हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीरियोडिक टेबल के एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, तो उसका वीडियो भी नहीं है, तो हम लोग सीधे बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे हम लोग ई एन से भी लिखते हैं। किसे लिखते हैं? ई एन से। ये क्या है? यह है टेंडेंसी, पहले इसके बारे में बताता हूँ, लिख देता हूँ। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऐसे लिख लो, क्योंकि ये किसी एटम की टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू attract shared pair of electron to attract shared, ये shared लिखा है, pair of electron। ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। क्या करता है? ये टेंडेंसी है। पहले तो किसकी टेंडेंसी है? एटम की टेंडेंसी है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। अब ये बताओ मुझे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड में। कहाँ पे होती है? कोवैलेंट बॉन्ड में। तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपको कोवैलेंट बॉन्ड में देखने को मिलती है। समझाते हैं, 2 मिनट को। एक आपके लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी है, ई एन जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब इसमें कन्फिग्रेशन जैसे कोई लोचा नहीं है। कन्फिग्रेशन नहीं है तो कोई पेनिट्रेशन पावर नहीं आएगा, कोई हाफ फील्ड फुल फील्ड का लोचा नहीं है ना। एकदम से भी आसान चीज़ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हमको देखने को मिलेगी कोवैलेंट बॉन्ड में। यानी ये एक आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी नहीं है ना। ये आपको आइसोलेटेड एटम में नहीं फाइंड होगा। अब तक हम पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो वो जो दोनों प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज किसी भी गैसियस एटम के लिए डिफाइंड थी, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइंड थी। ये किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के लिए डिफाइंड होगी, ठीक है। और किसी एक एटम की, चलो बाद में बात करते हैं उसके बारे में। इतना समझ आया? इतना समझ आया? अब उसको वीडियो को पॉज करके तनु टोले में मिटाता हूँ। चलिए अब आपको थोड़ा समझाते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए अपने पास एक कंपाउंड है, जिससे जो ए और बी के कोवैलेंट शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से मिलकर बना है। आपने कोवैलेंट बॉन्ड बनाना सीख लिया था क्लास 10th में। क्या होता है? आपने देखा था कि भैया ए के पास क्या होता है, सब लोग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने बॉन्ड बनाते हैं। तो ए के पास, जैसे आपको एग्जांपल से समझाते हैं, चलो थोड़ा सा पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कि मान लो अपने पास ए और बी है। ए और बी में जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों में एक क्या होती है? डील साइन होती है, ठीक है। वो डील क्या होती है कि भैया देखो, जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है वो हमारे और आपके बीच में रहेगा। यानी जो फायदा होगा 50 तेरा 50 मेरा, ये वाली चीज़ चल रही थी इनके बीच में। अब क्या हो गया? कोई बेईमानी नहीं कर ले। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बी बेईमान है, तो अगर मान लो बी बेईमान है तो क्या करेगा? जो फायदा होगा वो ज़्यादा लेगा और एक को फायदा कम देगा। जैसे मान लो शुरुआत में क्या हो गया कि भैया मान लो अगर 100 रुपये का फायदा होता ना, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो प्रॉफिट है अगर 100 रुपये का होता, किसका होता? 100 रुपये का प्रॉफिट होता, तो क्या होता? 100 रुपये के प्रॉफिट में 50 ए का होता और 50 बी का होता। अब मान लो बी बेईमान हो गया, बी ले रहा है 60 रुपये, तो इसको कितना मिलेगा भैया? इसको 40 से मिलेगा। अच्छा, इसको कितने का फायदा हुआ? देखो इसको फायदा हुआ 50, तो उसका पहले से था 10 का। और इसको कितने का घटा हुआ? 50 तो उसका था ही, लेकिन उसमें से 10 घटा हो रहा है। अब देखो जितना इसको फायदा हो रहा है उतने का इसका लॉस हो रहा है कि नहीं लॉस हो रहा है? अच्छा, किसका लॉस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या करता है? इसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
लिखा ना, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बी क्या करता है, इसी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक तो इसका खुद का था, एक जो उस ए वाला था उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब बी ए वाले को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, मतलब ये जो केस था शुरुआत में ऐसा था कि जब बाद में पहले डीलू साइन की थी ऐसा था, बाद में क्या हुआ, जो बी था थोड़ा सा चालू निकला, उसने क्या किया, अपना तो अपने पास खींचा ही, बी का भी अपने पास खींच लिया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो ज़्यादा हो गई, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा क्यों लिखे, डेल्टा मतलब तो पार्शियल, भैया इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं गया है, हल्का सा शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, भैया देखो पूरा फायदा नहीं ले रहा है, हल्का सा ले रहा है ना, पूरा पूरा इसको भी दे रहा है, इसके पास भी है कुछ, देखो फायदा इसके पास है, 40 दे रहा है। समझ आ रही बात। तो ये क्या है, ये है पार्शियल चार्ज का सिंबल। किसके साथ सिंबल है, ये है पार्शियल चार्ज। ये क्या है, पार्शियल चार्ज। समझ आया बात, इतनी बात क्लियर है। चलो अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल बता दीजिए। तो इसके एग्जांपल अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसका पहला एग्जांपल अपने पास है HCl। HCl में Cl जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव आएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या था, जो ज़्यादा फायदा, तो यहाँ पे हमने क्या माना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, यहाँ पे क्या माना है, EN ऑफ ए जो है वो कम है EN ऑफ बी से। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि Cl देखो, जिसके ऊपर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, और कह सकते हैं डेल्टा निगेटिव। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है अपने पास HCl में। तो आपको जो Cl है वो क्या करेगा, इसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे Cl के ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा और H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बताओ कि इसी एग्जाम्पल में जो अपने पास था A और B वाला था, अगर B जो है 100 रुपये का फायदा हो रहा था, ठीक है, अभी भी प्रॉफिट जो है वो 100 का था। अगर मान लो जो B है वो 90 ले ले, मतलब ये 90 ले और A को सिर्फ 10 रुपये दे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 50 था इसका और 40 तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 50 इसका खुद का था, 40 दूसरे के लिए ले लिया, तो इसको फायदा कितना हो रहा है, 40 का एक्स्ट्रा हो रहा है। ध्यान से देखो, जो जितना देखो यहाँ पे B जितना ज़्यादा बेईमान उतना ज़्यादा फायदा होगा, यानी यहाँ पे बेईमान मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा। तो एक चीज़ यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं, डेल्टा EN। क्या होता है, डेल्टा EN। देखो सारी चीज़ें आपको बाद में एक प्रॉपर तरीके से भी बताई जाएंगी, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको समझा दे रहे हैं, बाद में आपको हेडिंग डाल के बताई जाएगी और बाद में फिर से आएगा। ठीक है, डरना नहीं है। डेल्टा EN क्या है, डेल्टा EN है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यानी ये क्या है, EN ऑफ B माइनस EN ऑफ A। अब मैं बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा डेल्टा EN की वैल्यू होगी, डेल्टा EN जितना ज़्यादा होगा, एटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के जो एटम हैं उनके ऊपर चार्ज भी उतना ज़्यादा होगा। पार्शियल चार्ज की बात हो रही है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे B को ज़्यादा फायदा हो रहा है और A को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यानी यहाँ पे B क्या है, ज़्यादा कंजूस हो चुका है, ज़्यादा मतलब खींचने वाला है, और जो A है वो ज़्यादा दानी है। ले जब कर ही कह सकते हैं, अब खींच रहे तो कर ही कह सकते हैं, नहीं मानो ये 10 ही दे रहे हो, 10 ही ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ ही सही। तो डेल्टा EN ज़्यादा, तो एटम्स के ऊपर क्या होगा, चार्ज भी ज़्यादा होगा। अच्छा, कौन सा चार्ज, यहाँ पे पार्शियल चार्ज। ठीक है, जितना ज़्यादा डेल्टा EN उतना ज़्यादा पार्शियल चार्ज। ठीक है, अच्छा चार्ज कौन से बॉन्ड में आता है, चार्ज वाला कौन से बॉन्ड में आता है, आपने पढ़ा था चार्ज का फॉर्मेशन एक होता है आयनिक बॉन्ड, तो चार्ज वाला जो टर्म है वो आयनिक बॉन्ड में आता है। तो ये बताओ, चार्ज अगर जब बढ़ता जाएगा तो क्या ये आयनिक कैरेक्टर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम बोलते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। यहाँ पे लिख देता हूँ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं डेल्टा EN पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, पर अभी आप इन सब चीज़ों को जान लो थोड़ा बहुत। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी है किसी एटम की किसको अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं शेयर कर रहा है, सॉरी किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं अट्रैक्ट कर रहा है जो अपना एकदम अलग वाला है, ये अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं उन्हीं को करता है। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं।
तो हमने क्या बात किया, हमने अभी तक ये बात किया कि अगर डेल्टा EN ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा चार्ज आएगा। क्या आएगा? उतना ही ज़्यादा चार्ज आएगा। आप ये बताओ, फिजिक्स में क्लास 10th की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे ना? उसमें आपने पोल डिफाइन किया था। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल था, वहाँ पे साउथ पोल था, ठीक है, मतलब उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल था। चलो यहाँ पे उसी चीज़ को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं रहेगा, पर चीज़ें वही रहेंगी। जैसे अभी आपको समझाएगा A और B है, अगर मान लो EN ऑफ A कम है, क्या है? कम है, और EN ऑफ B ज़्यादा है, कंपेरिजन हो रहा है, तो B के ऊपर आएगा डेल्टा निगेटिव, B के ऊपर जो चार्ज आएगा वो डेल्टा निगेटिव होगा, A के ऊपर जो चार्ज आएगा वो डेल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक है, B के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा निगेटिव। अब जितना ज़्यादा देखो यहाँ पे एक, देखो आपको ये चीज़ पता है कि भैया जितना निगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे पोल बन गए नहीं बन गए? वहाँ पे साउथ था, यहाँ पे नॉर्थ था, सॉरी वहाँ पे साउथ नॉर्थ था, यहाँ पे प्लस माइनस है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, हम बोलते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड हो गया है। क्या हो गया है? ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, और इसको बोलते हैं कि बॉन्ड पोलरिटी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पोलरिटी। तो आप ध्यान से देखो, पोलर जो कैरेक्टर है, पोलर बॉन्ड जो है वो कब होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो ना हो। देखो ना, EN यहाँ पे डिफरेंस जीरो थोड़ी ना है। और ये भी बात है कि बॉन्ड पोलरिटी मतलब क्या होता है? बॉन्ड पोलरिटी कहीं ना कहीं रिलेटेड है चार्ज ऑन एटम से। बॉन्ड पोलरिटी मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन एटम जो डेवलप होता है। तो चार्ज ऑन एटम को ही हम बोलते हैं क्या? बॉन्ड पोलरिटी। एक टर्म है, क्या करोगे भैया, जितना चार्ज उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलरिटी। यानी किसी भी मॉलिक्यूल पे, जैसे मैं बोल दूं कि पहले कुछ चीज़ें लिखो कि जो बॉन्ड पोलरिटी है, जो बॉन्ड पोलरिटी है वो कहीं ना कहीं डेल्टा EN पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? डेल्टा EN पे। और अगर डेल्टा EN ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बॉन्ड पोलरिटी ज़्यादा होगी, यानी BP क्या होगा? ज़्यादा होगा। बॉन्ड पोलरिटी मतलब BP मतलब बॉन्ड पोलरिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये कब ज़्यादा होगा? बॉन्ड पोलरिटी कब आएगी? जब चार्ज ज़्यादा होगा। अभी पढ़े थे ना कि डेल्टा EN ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा। क्या पढ़े थे अभी जस्ट पढ़ के आए हो कि डेल्टा EN अगर ज़्यादा होगा तो चार्ज जो डेवलप होगा वो ज़्यादा होगा, और चार्ज डेवलप मतलब बॉन्ड पोलरिटी भी बढ़ जाएगी। और बॉन्ड पोलरिटी बढ़ने से जो आयनिक कैरेक्टर है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है, वो भी तो बढ़ जाएगा भाई साहब। बोलो, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आयनिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि भैया आयन, उसका जो बॉन्ड है वो उसमें आयनिक कैरेक्टर आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर नहीं होता, वहाँ पे शेयरिंग होती है, और शेयरिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आना ही नहीं चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट आपको मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए, अब आपको जो चीज़ें मुझे बतानी है, आई होप यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है वो थोड़ा सा बहुत टर्म आपको क्लियर हो चुका हो। ठीक है, कि अट्रैक्ट करता है। अच्छा, कौन अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट कौन करेगा? क्या वो जो एटम है उसमें जो न्यूक्लियस है वही तो अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगला जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग EN, यानी किन किन बातों पे जो अपना EN है वो डिपेंड करता है। तो पहला एज ऑलवेज साइज है। ठीक है, अगर साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत आसान है। लास्ट में एक लाइन बोल दूंगा, याद कर लेना। मान लो अपने पास ये छोटा सा आइटम है, या इसको मान लो छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है भाई, बॉन्ड इसने बनाया, बॉन्ड इसने बनाया। जैसे मान लो अपने पास दो आइटम है, ठीक है, इन्होंने ऐसे बनाते हैं, ये है, और यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग है, फिर यहाँ पे 1 2 है, फिर ऐसे है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, बाद में मिटाएंगे कपड़ा ला के। जब इनके बीच में बॉन्ड हुआ था तो यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गया था। अब यहाँ पे देखो, आपका जो जेड है वो दूर है, और यहाँ पे जेड क्या है? नज़दीक है। तो ये क्या करेगा? इसको ये वाला अपनी तरफ खींच रहा होगा, ऐसा नहीं खींच रहा होगा, इसको ये वाला अपनी तरफ खींच रहा होगा, इसको ये वाला अपनी तरफ खींच रहा होगा। पर ज़्यादा कौन तगड़े से खींचेगा? जो ज़्यादा खींचेगा उसकी तरफ चला जाएगा। तो भाई ये जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये तो रीज़न है। तो ये जो फैक्टर है वो क्या है? साइज वाली तो फैक्टर है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपने बोला कि इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये छोटा वाला है, ये छोटू है ना, ये छोटू जो है
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज किस में आता है? नेगेटिव चार्ज आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है। किस पे आता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आता है। तो यानी साइज के बारे में बात करें तो साइज वाला जो फैक्टर है वो ये है कि साइज इज, अगर बढ़ेगा, मान लो, चलिए समझाते हैं, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। या इसका उल्टा लिख सकते हैं कि अगर साइज घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे आप वो डब्बा में लिख सकते हो ना जो आप लिखना चाहते हो, 1/En। ठीक है, समझ आया? दूसरा फैक्टर है अपने पास जेड इफेक्टिव का, और वो तो आपको बिना बताए पता चल गया होगा कि जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ही तगड़े से खींचेगा। तो लिख दो कि जो जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है En के। कहने का मतलब क्या है? ये ऐसे डब्बे में बंद कर दीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इन दोनों फैक्टर को मिला के, इसको पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए, हम किसी भी ग्रुप या किसी भी पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता सकते हैं। कैसे? सुनो, आपने पढ़ा है कि ये वाला आपका लेफ्ट टू राइट वाला है, और आपने ये पढ़ चुके हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज है वो क्या होती है? घटती है। साइज घटती है, जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है। तो साइज घटेगी तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा? चलो इसने बोल दिया, ठीक है, हाँ है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जेड इफेक्टिव के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो क्या दोनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? वो इंक्रीज कर जाएगी। समझ आई बात? अच्छा, अगला अपने पास टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम जाने पे आप पढ़ चुके हो साइज जो है वो बढ़ती है, और जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, तो एक ही फैक्टर है, तो साइज बढ़ेगी तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी? घटेगी ना। आप इसको पढ़ चुके हो, लेकिन चलो बाद में बता देंगे कैसे पढ़ चुके हो। समझ आया यहाँ तक? ये सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला आपका साइज है, दूसरा आपका जेड इफेक्टिव है। साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, और साइज घटाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ये रहा आपके पास। और जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव पे अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है? और आपको ये बताया गया कि किसी भी जनरल ऑर्डर जो है ग्रुप का, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप परेशान ना होइएगा, कोई भी एक्सेप्शन एकदम आसान है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो बढ़ेगा, पक्की बात है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक पॉइंट लिख सकते हो कि जो फ्लोरीन है F इज मोस्ट En एलिमेंट। यानी जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि भैया देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से यहाँ जाओगे तो बढ़ेगी, और यहाँ से जाओगे तो घटेगी। आप यहाँ एकदम लास्ट में चले गए, एकदम 18वें पे मत जाना भैया। 18वें वाला तो बॉन्ड ही नहीं बताता, तो क्या करोगे? 18वें वाले पे मत जाना। साइज के एक तो देखो, साइज का फैक्टर 18वें में एकदम ज़्यादा हो जाता है। नोबेल गैस पे साइज एकदम बढ़ जाती है, तो वहाँ पे ये तो दिक्कत ही पैदा कर देगा। और दूसरी बात, तो वो बॉन्ड भी नहीं बनाता, तो उनको हम बताते नहीं। नोबेल गैस की बात कर रहा हूँ, उनकी साइज बढ़ जाती है, फ्लोरीन से ज़्यादा साइज होती है उनकी। तो एक ग्रुप में उनकी सबसे ज़्यादा साइज हम लोग मान लेते हैं, कंपेयर नहीं करते, पता ही नहीं होता क्या करोगे। तो फ्लोरीन जो है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। चलो मिटा दो इसको। अपने पास जो तीसरा फैक्टर है वो है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है? आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? वो होती है चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी कैरेक्टर या सॉरी एनी स्पीशी। जैसे मान लीजिए तीसरा जो फैक्टर है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत आसान है। जैसे मान लो अपने पास कोई एलिमेंट है M, उसके ऊपर +1 है, एक के ऊपर +2 है, और एक के ऊपर +3। मैं बोलूँ इनमें से कौन ज़्यादा तगड़े से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? जिसको भूख ज़्यादा वो ज़्यादा तगड़ी से खींचेगा। तो भाई इन तीनों में सबसे ज़्यादा तगड़े को भूख किसकी है? M+3 की है, क्योंकि देखो इसको +3 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका अट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किसके कंपेरिजन? M+2 में। समझो ये 3 लोग लाइन में लगे हैं, और तीनों लोग के लाइन में लगने पे इनको सबसे ज़्यादा जोर से है, तो तवज्जो इनकी तो जाएगी ना, भैया आप चले जाइए वरना बदबू करोगे। तो ये, उसके बाद ये, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा कैसे लेते हैं? मान लीजिए x था, x-1 है, फिर x-2 है, फिर x-3 है, तो कौन तगड़े से खींचेगा? भाई इनके पास पहले से है, तो ये नहीं करेंगे, फिर ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मान लो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि अगर पॉजिटिव जुगाड़ उगाड़ मतलब, ठीक है, सबको पता होता है इसमें। फोर्थ वाला जो है वो नहीं पढ़ाऊंगा, बता दे रहा हूँ, पर पढ़ाऊंगा नहीं। वो क्या है अपने पास? परसेंटेज S कैरेक्टर है ना। क्या है?
परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा। बस अभी के लिए इतना याद हो, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है, ये हेडिंग डाल के आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा, उसका छोड़ दीजिएगा 4-5 लाइन। परसेंटेज जो एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। यानी अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब होता है क्या, इसके बाद 5 लाइन छोड़ दीजिएगा, आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा उठाएगा। ठीक है, पेज पलटिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए जाएंगे, तो देख लीजिएगा उसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ बची है, वो मैं बता देता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता कैसे चलेगी, तो वो बता के तब मैं जाता हूँ। ठीक है, अच्छा वो याद आ गया, तो वो अपने पास पॉलिंग स्केल है अपने सिलेबस में। पॉलिंग स्केल नाम की एक चीज़ है, वही हमको पढ़ना होता है, वही नीट वाले, वही जे वाले सब मानते हैं। पॉलिंग स्केल की कुछ वैल्यूज़ है, वो मैं लिख देता हूँ, अब उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो पॉलिंग ने क्या बोला कि 1 से लेकर 4 तक डिफाइन किया। ये 1 होता है इसका, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और इसका होता है 4। और इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का होता है 2.1। फिर इसके नीचे आता है लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, नहीं, क्या होता है, बेरिलियम का होता है, बेरिलियम का क्या आता है, ओह सॉरी, लिथियम का बेरिलियम, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसको उन्होंने दिया था 0.9, इसको दिया था 1.2, इसको दिया था 1.5, इनको दिया था 1.8, इनको दिया था 2.1 और इनका गया था 2.5, इनको दिया था 3। क्या दिया था, 3 दिया था। ठीक है, अब इनमें से आपको सारे नहीं याद करने हैं, आपको क्या याद करना है, आप इनको डब्बे में बंद कर लो, यहाँ से लेके ऐसे इनको डब्बे में बंद कर लो कि ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, और इनको डब्बे में बंद कर लो, इसको एच को, कि ये जो है अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे डब्बे बना दो, ये और ये जो है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी ई ने वैल्यू दे के रखी है और ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। और आपको दिख रहा है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, ये है पॉलिंग स्केल। ये कौन सी स्केल है, ये है पॉलिंग स्केल। अच्छा, ये एक लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो ये जो बेस्ड है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अच्छा बॉन्ड एनर्जी में बी स्मॉल रहता है। ठीक है, तो ये लिख दो, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय।